सतगुरु कबीर साहब के एक मंगल है, सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। मंगलय गमायनु संत जन गावही। मंगलय गमायनु संत जन गावही। उपजत प्रेमा विलास तो आनंद बधावही। उपजत प्रेमा विलास तो आनंद बधावही। प्रथम मंदिर झराई के चंदन लिपवावही। प्रथम मंदिर झराई के चंदन लिपवावही। बहुरी आरती साज के कलश धरवावही। बहुत कयारती साज के कलश धरवावही। सतगुरु विप्र बोलाई के लगन सुधवावही। सतगुरु विप्र बोलाई के लगन सुधवावही। स्वजन कुटुंब परिवार सुमंगल गावही। सहज कुटुंब परिवार सुमंगल गावही। सजन कुटुंब परिवार सुमंगल गावही। हीरा जन्म बैठाई के शब्द सुनवावही। सब जीव बैठाई के शब्द सुनवावही। जेहि कुल उपजे दास परम पद पावही। जेहि कुल उपजे दास परम पद पावही। मेटियो करन को अंक यगम गम तब भयो। मेटियो करम को अंक यगम गम भयो। पायो सुरति स्नेह तो संशय सब गयो। पायो सुरति स्नेह तो संशय सब गयो। सत्य पाय सुरति स्नेह तो संशय सब गयो। सत्य भक्ति चित लाई के आरती धरावही। तज पाखंड अभिमान ते दुर्मति परिहरे। तज पाखंड अभिमान ते दुर्मति परिहरे। तज पाखंड अभिमान ते दुर्मति परिहरे। मंगल कहत कबीर भाग सो पावही। मंगल कहीं कबीर भाग सो पावही।
सतगुरु के सतसंग हंसा चलिया वही, सतगुरु के सतसंग हंसा चलिया वही। ये पहला जो है मंगल था। ये मंगल बड़ा विचित्र है, बड़ा समझदारी के विषय है। और सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक दूसरा भजन है जो सहज समाधि के ऊपर कहा गया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली, गुरु परताप भयो जा दिन से दिन दिन अधिक चली, गुरु परताप भयो जा दिन से दिन दिन अधिक चढ़ी, गुरु परताप भयो जा दिन से दिन दिन अधिक चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, आँख न मूंदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, आँख न मूंदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरखत मनुआराता, मलिन वासना त्यागी, शब्द निरंतर मनुआराता, मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना त्यागी, सुंदर रूपन शब्द निरंतर मनुआराता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, छूटत उठत बैठत कबहु न लागी, उठत बैठत कबहु न लागी, ऐसे तारी लागी, कहत कबीर सहज यह रहनी, सो परगट करि गाई, कहत कबीर सहज यह रहनी, सो परगट करि गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई, सुख दुख से परम परे परम पद, सो पद है सुखदाई। ये भाई संसार के अंदर जो है मनुष्य के जो है, यहाँ पर साहेब बताते हैं कि संतोष सहज समाधि भली। सहज समाधि का मतलब होता है कि सरल हो, आसानी से किया जा सके। और ये बताते हैं
गुरु प्रताप भयो जा दिन से दिन दिन अधिक चलिए। बिना संत गुरु के कृपा के मनुष्य के कल्याण ना होता है। इसलिए मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहता है तो वो सतगुरु के शरण में जाए, सतगुरु के सत्संग में जाए। सतगुरु के जो है बिना कृपा दृष्टि के मनुष्य के जो है अज्ञानता के नाश ना होता है। अज्ञानता मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आज जरूरत है कि हर एक आदमी उठ करके ऐसे ऊपर उठे। आगे साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सुबह से शाम तक अपना काम करो, बिजनेस करो, किसानी करो, कुछ भी करो, ईमानदारी से करो। ना धोखा दो ना धोखा खाओ, ईमानदारी से सब कुछ करो। यही पूजा है, यही कल्याण मार्ग है। आज इसी की जरूरत है। अब उसके बाद से साहब कहते हैं कि जब सोओ तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। जब सोओ तो चेतन आत्मा के याद करो, गुरु मंत्र के सुमिरन करो, अनुभूति करो, अपने के जानो, अपने के मानो, अपने के एहसास करो, अपने के साक्षात्कार करो और अनुभूति करो। अपने आप में रमो, अपने आप में हमेशा लगे रहो। साहेब कहते हैं कि जो कुछ करो सब कुछ तुम्हारा पूजा है। भाव मिटा दो दूजा के, एक ही है चेतन आत्मा, अपने आत्मा के, अपना कल्याण के, बस एक के याद रखो। आगे कहते हैं कि आंख मुदने की जरूरत है, कान रुधने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं, भूखे मत मरो, ये कुछ के जरूरत ना है। मूर्ता के पूजने की जरूरत नहीं, जिंदा के पूजो। हमारे महापुरुष की जो मूर्तियां हैं उनसे प्रेरणा लो कि वो कैसे चरित्रवान थे, उस तरह से चरित्रवान बनो। राम के कृष्ण के पूजा करोगे, राम कृष्ण के चरित्र जैसे अपने चरित्रवान ना बनोगे तो किसी काल में कल्याण नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों के चरित्र के नकल करो, उनके जैसा बनो, तब जाके कल्याण होता है। ये जितने संप्रदाय है, मजहब है, समाज है, ये धर्म लगा लिए हैं कि बुद्ध धर्म है, महावीर धर्म है, फलाना धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं है। ये सब संप्रदाय है, समाज है। धर्म उसे कहते हैं जो सतगुण को धारण करे, आचरणशील बन जाए और उसके मन इंद्रिया उसके बस में हो जाए तो उसके कल्याण हो जाता है। इसका नाम धर्म है, इसी के नाम सनातन है, इसी के नाम अनादि है कि अपने आप के ऊपर कृपा करके अपने बंधन से छूट जाना, काया कष्ट ना करना, समय से खाना, समय से सोना, समय से काम करना, समय से साधन भजन करना और अपना कल्याण कर लेना। तो इस तरह से जो है खुले नयन हंसे हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, बढ़िया अच्छे से देखो, खाओ, सुनो, कहीं जो है आसक्त मत होना, आसक्त के डोरी में मत बंधना। यहाँ साहेब कहते हैं, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी। मलिन वासना के त्यागने के कहते हैं। मलिन वासना क्या है? अपनी वृत्तियां जो है गलत जगह जाता है उसे रोकना है। अच्छे जगह वृत्ति जाती है कल्याण मार्ग में तो उधर आगे बढ़ना है। अपने वृत्ति के संभालना, बुरे वृत्ति को हटाना, अच्छे वृत्ति को रखना, अच्छे वृत्ति पर काम करना।
उठत बैठत कबहू न लागे, ऐसे तारी लागी। उठत बैठत हर समय कल्याण के बात सोचो, करो, देखो, अपना स्वाध्याय करते रहो, कि अपने आप के कसते रहो कि हम कहाँ पर जो है कहीं गलत ना हो रहे हैं। अपने आप के खुद चेक करो। ये चेतन आत्मा गुरुओं के गुरु है, ये देवताओं के देवता है। संसार में सब देवता के बाप ये चेतन आत्मा है। इसको पहचान लिया तो दुनिया के पहचान लिया, इसको ना पहचाना तो कुछ भी ना पहचाना। यहाँ साहेब कहते हैं कि संसार में जो है कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट कर गाई। कितने सरल तरीका से साहेब कल्याण मार्ग बताते हैं। अब फिर भी अगर हम ना समझे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आगे कहते हैं कि सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। ये सुख और दुख दोनों से परे है, शांति मार्ग है। परम शांति, स्वरूपस्थ होना, ये सुख दुख से परे है, स्वर्ग नरक से परे है। देवी देवता बन जाना, जीते जी ना तर हो तो मुंगे का तर हो, जो जियत ना ही तरे। जीते जी तरने की बात करते हैं। बीज के जमीन पर अगर हम बो देते हैं, अनेक बीज पैदा हो जाता है। अगर और उसी बीज के अगर आग में हम भूज देते हैं तो बीज के जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। हमारे साहेब जो हैं यहाँ कहते हैं सुख दुख से परे परम पद, सो पद है सुखदाई। वो किस पद के कहते हैं? जन्म मरण के चक्कर से छूटने को कहते हैं, मनुष्य जन्म के सार्थक होने को कहते हैं। ये तबे सुलभ होगा, बीज के आग में भूज देंगे तो जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। उस आग में भूजा हुआ बीज किसी चीज के हो, वो दोबारा जाम ना सकता है। उसी तरह से हमारे वासना है, संस्कार है, इसको ज्ञान रूपी अग्नि में भूज देनी है। भूजने का मतलब है कि प्रबल वैराग हो जाना, प्रबल विवेक हो जाना, प्रबल साधन हो जाना, ऑटोमेटिक वो सब जल जाएगा। साहेब कहते हैं ज्ञान पंथ कृपाणक धारा, परत खगेश जाई नहीं बारा। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा है, ऊपर काटता है, नीचे काटता है, सामने छेदता है। ऐसे ज्ञान के पंथ तलवार के धार पर चलने के जैसे होता है। साहेब कहते हैं कि पूरे सावधान रहो, असजग रहो। अगर राख में आग दबी हुई है तो ये मत जान लेना कि ये वो आग बुझ गई। हृदय के अंदर कामाग्नि, क्रोधाग्नि, काम क्रोध मद लोभ अहंकार की आग लगी हुई है। तुम्हारे हमारे साधन से, जानकारी से, साधन से अगर थोड़ा वो दबता है तो ये मत समझे कि बूझ गया। वो जो है किसी समय हवा के झोंका से आग उदय हो जाता है, उसी तरह से तन को लापरवाही होने से एक कामना उदय हो जाएगा, अपतन कर देगा। इसलिए सपना में भी असावधानी ना रखें, हमेशा जागरूक रहे, होश में रहे, होश हवास में रह के अपना कल्याण करे, साधन करे। क्योंकि संसार के अंदर अनेकों जन्म मनुष्य के पाए, अनेकों जन्म पशु के पाए, अनेकों जन्म पक्षी के पाए, अनेकों जन्म कीड़ा मकोड़ा बने,
अनेकों जन्म जल के जीव बने, लेकिन हम 84 में घूमते हुए आज आ रहे हैं। इसी चक्कर के समाप्त करना है, तो समझ लो कि जन्म जन्मांतर के दुख के छुड़ाना है, तो थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। और परिश्रम क्या, अपना कल्याण कर लेना, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, न इससे बड़ा कोई साधन है, न इससे बड़ा कोई ज्ञान है। मनुष्य जो है वर्तमान के ठीक कर लिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गैस बत्ती होता है, उसमें एक मेल्टर होता है, वो जला हुआ होता है, कपड़ा के होता है, लेकिन बहुत सुंदर रोशनी देता है। वैसे ही मनुष्य के शरीर होता है, जो निष्कामी होता है, निर्विचारी होता है, निर्भय पद होता है, उसके श्वासा चलता है, जिंदा रहता है, लेकिन वो जो कुछ करता है वो मनुष्य जाति के प्रेरणादायक होता है, मार्गदर्शक होता है। वो आसक्ति मुक्त है, संसार में रहते हुए जीते जी मुक्त है। और जो जीते जी मुक्त होता है, वो शरीर छूटने पर तो परमात्मा हो जाता है। जीते जी परमात्मा बना, अपने आप के परमात्मा बना लिया, मरने के बाद भी परमात्मा हो जाता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने सुख दुख के खुद विधाता है। अपना किस्मत अपने कर्म रूपी कलम से लिखो, किसी की आसरा मत करो। किसी मनुष्य, एक संसार के सब भगवान बाजार में बनते हैं, मिट्टी के, पत्थर के, कागज के, चांदी के, तांबा के, पीतल के, सोना के, बेचे जाते हैं, मंदिर में बैठाए जाते हैं। बनाने वाला मनुष्य है, मंदिर बनाने वाला मनुष्य है, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला मनुष्य है, और सभी के सामने उसको रख के और उसी को वो बाप बन जाता है, और उसके पैदा करने वाला, बनाने वाला उसके दास बन जाता है। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है, ये धूर्तन के धंधा है। ये धंधा से बचो, अपना कल्याण करो। मनुष्य के कला मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।